हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रावण का महीना इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों करोड़ों लोग इस पूरे महीने भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं? क्यों हर सोमवार शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं? क्या केवल जल चढ़ा देने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सचमुच सावन में की गई पूजा, जप, दान और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से समझेंगे। सावन 2026 में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, कौन सी गलतियों से बचें, कौन से सरल नियम अपनाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी भक्ति सार्थक हो और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा पूर्वक एक बार अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। कहते हैं जहाँ शिव का नाम लिया जाता है वहाँ वातावरण भी पवित्र होने लगता है। भक्तों, वैदिक परंपरा में श्रावण मास केवल एक महीना नहीं बल्कि संयम, साधना, सेवा और शिव भक्ति का उत्सव माना गया है। वर्षा ऋतु में जब पूरी प्रकृति हरियाली से भर उठती है तब ऐसा लगता है मानो स्वयं धरती माता भगवान शिव के स्वागत में श्रृंगार कर रही हो। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवाएं, वर्षा की फुहारें और मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव। यह दृश्य केवल आंखों को ही नहीं मन को भी शांति देता है। शास्त्रों में भगवान शिव को भोलेनाथ, आशुतोष और ओडरदानी कहा जाता है, अर्थात ऐसे देव जो भक्त की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु केवल जल, बेलपत्र और सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भगवान शिव कभी भारी आडंबर नहीं देखते। वे केवल आपके मन की निर्मलता और भावनाओं को स्वीकार करते हैं। यदि किसी के पास महंगे पूजन सामग्री नहीं है फिर भी वह सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है तो शिव कृपा उस पर भी समान रूप से बरस सकती है। तो अब बात करते हैं सावन 2026 की। इस वर्ष उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार श्रावण मास 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान 4 प्रमुख सावन सोमवार आएंगे जिनका विशेष धार्मिक महत्व माना जाएगा। इन सोमवारों पर शिवलिंग का अभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप और ओम नमः शिवाय का स्मरण विशेष फलदायी रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सावन का वास्तविक उद्देश्य केवल व्रत रखना नहीं बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और जीवन को भी पवित्र बनाना है। यदि मन में कोई क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और कटुता बनी रहे तो केवल बाहरी पूजा का लाभ अधूरा रह जाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि शिव की सच्ची आराधना का पहला चरण मन की शुद्धि है। अब प्रश्न उठता है कि सावन में ऐसा क्या करें जिससे भगवान शिव की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो? क्या केवल जल चढ़ाना पर्याप्त है? बेलपत्र कैसे अर्पित करें? क्या सोमवार का व्रत हर किसी के लिए आवश्यक है? और वे कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें अनजाने में लोग बार बार दोहराते हैं? भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत महंगी सामग्री चाहिए, विशेष अनुष्ठान चाहिए या फिर कठिन नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन शिव महापुराण हमें एक अलग ही संदेश देती है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात ऐसे देव जो सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति का भाव, न कि पूजा का दिखावा। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सोने चांदी के पात्र में दूध चढ़ा रहा है लेकिन उसके मन में अहंकार भरा है। वहीं दूसरी ओर एक गरीब भक्त मिट्टी के लोटे में स्वच्छ जल लेकर पूरे प्रेम से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करता है। भगवान शिव की दृष्टि में इन दोनों में अधिक मूल्य किसका होगा? शास्त्रों का उत्तर तो स्पष्ट है, जिसकी भावना निर्मल उसी की पूजा सबसे श्रेष्ठ। इसीलिए सावन के महीने में सबसे पहले अपने मन को शांत और पवित्र बनाने का प्रयास करें। पूजा की शुरुआत कैसे करें? यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें।
स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में भगवान शिव का स्मरण करें और पूजा के लिए मंदिर जाएं या घर में स्थापित शिवलिंग के समक्ष बैठें। एक लोटे जल में स्वच्छ जल रखें, यदि उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। फिर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। याद रखिए, जल की मात्रा नहीं, श्रद्धा की गहराई भगवान तक पहुंचती है। बेलपत्र का महत्व। सावन की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां हमें एक सुंदर संदेश देती हैं। इन्हें अनेक लोग भगवान शिव के 3 नेत्र, त्रिदेव या 3 गुणों का प्रतीक मानते हैं। परंपरा में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। बेल पत्र अर्पित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वच्छ हो और यथासंभव खंडित ना हो। श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी भगवान शिव को प्रिय माना गया है। और क्या अर्पित कर सकते हैं ये भी ध्यान रखना है। धतूरा, आँख के पुष्प और सफ़ेद चंदन, मौसमी फल, स्वच्छ जल और पंचामृत यदि परंपरा अनुसार करना चाहें तो। लेकिन ध्यान रहे, पूजा का उद्देश्य सामग्री का प्रदर्शन नहीं बल्कि समर्पण होना चाहिए। उसके साथ ही जानते हैं मंत्र जप का महत्व। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तब भी प्रतिदिन कुछ मिनट निकालकर भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। सबसे पहले सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके अतिरिक्त श्रद्धा पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप भी किया जा सकता है। यह मंत्र शिव परंपरा में अत्यंत पूजनीय माना जाता है और अनेक लोग इसे मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हैं। ध्यान रहे कि मंत्रों को किसी भी प्रकार की गारंटी समझने की बजाय ध्यान, आत्मिक शांति, साधना के रूप में अपनाना अधिक उचित माना जाता है। क्या सोमवार का व्रत आवश्यक है? अधिक भक्तों के मन में ये प्रश्न आता रहता है, तो उत्तर है नहीं। हर व्यक्ति के लिए व्रत करना अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी आयु, स्वास्थ्य, नौकरी या अन्य परिस्थितियां व्रत रखने की अनुमति नहीं देती तो स्वयं को दोषी ना माने। भगवान शिव केवल उपवास नहीं देखते बल्कि आपका प्रयास, आपका अनुशासन और आपकी श्रद्धा भी देखते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो भी शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करें, कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और दिन भर अपने व्यवहार को शांत, विनम्र और सकारात्मक रखने का प्रयास करें। कई बार यही छोटी छोटी बातें भगवान की सच्ची पूजा बन जाती हैं। लेकिन सावन में कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें लोग अनजाने में बार बार दोहराते हैं और बाद में सोचते हैं कि पूजा का मनचाहा फल क्यों नहीं मिला। आखिर वे गलतियां क्या हैं और किन 5 चीज़ों का नियम पालन करना शिव भक्तों के लिए बेहद जरूरी है, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या भगवान शिव पूजा में हुई छोटी छोटी भूलों से नाराज हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त के निष्कपट प्रेम और सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। यदि कोई भूल अज्ञानवश हो जाए तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम ऐसी सही विधि जानकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करें तो साधना और भी सार्थक बन जाती है। आइए अब जानते हैं वे 5 सरल नियम जिन्हें सावन में अपनाना हर शिव भक्त के लिए लाभकारी माना जाता है। पहला नियम, मन को पवित्र रखें। शिव की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती बल्कि हमारे विचारों में भी होती है। यदि हम रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं लेकिन घर लौटकर कटु वचन बोलें, क्रोध करें, ईर्ष्या करें या किसी का अपमान करें तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। सावन हमें यह बताता है कि कम बोलिए पर मधुर बोलिए और किसी का दिल मत दुखाइए। यही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। दूसरा नियम, माता पिता का सम्मान। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता की सेवा को महान पुण्य बताया है। विशेष रूप से सावन के महीने में यदि आप प्रतिदिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें तो यह भी
एक प्रकार की शिव सेवा मानी जाती है। याद रखें, भगवान की पूजा और परिवार की उपेक्षा दोनों ही साथ नहीं चल सकते। तीसरा नियम, दिखावे से बचें। आज के समय में एक प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। दान करने से पहले कैमरा तैयार हो जाता है और सेवा करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाती है। लेकिन शास्त्र में ये सिखाते हैं कि दान का वास्तविक मूल्य उसकी गोपनीयता और निस्वार्थ भावना में है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं या किसी मंदिर में श्रद्धा से दान करते हैं, तो उसे प्रचार का माध्यम ना बनाएं। भगवान भावना देखते हैं, प्रसिद्धि नहीं। चौथा नियम, प्रकृति की सेवा करें। सावन वर्षा और हरियाली का महीना है। इस समय यदि आप एक पौधा लगाते हैं, उसकी नियमित देखभाल करते हैं, जल देते हैं और उसे बड़ा होने में सहयोग देते हैं, तो यह पर्यावरण की सेवा भी है और समाज के प्रति आपका योगदान भी है। ध्यान रहे, किसी कागज पर इच्छा लिखकर पौधे के नीचे रखने जैसी बातें धार्मिक परंपराओं पर स्थापित नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे व्यक्तिगत आस्था माना जा सकता है, शास्त्रीय अनिवार्यता नहीं देता। लेकिन पेड़ लगाना, प्रकृति की रक्षा करना और स्वच्छता बनाए रखना, ये कार्य निश्चित रूप से समाज और पर्यावरण के लिए शुभ है। पांचवा नियम, नियमित मंत्र जप। पूरे दिन में यदि आप केवल 5 या 10 मिनट भी निकाल सकें तो शांत मन से बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन कुछ समय शिव मंदिर में बैठकर ध्यान करें। विश्वास रखिए, जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, तनाव कम होता है और जीवन की सकारात्मकता बढ़ती है। यही साधना का सबसे बड़ा फल है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सावन में हर व्यक्ति को एक जैसी पूजा करनी चाहिए या फिर राशि, ग्रह, कुंडली के अनुसार अलग अलग उपाय आवश्यक हैं? धर्मशास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, इसीलिए सामान्य श्रद्धा, जलाभिषेक, मंत्र जप, सेवा, दान और सदाचार, ये सभी भक्तों के लिए समान रूप से कल्याणकारी बताए गए हैं। हाँ, यदि किसी की व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर कोई विशेष उपाय आवश्यक हो तो वह किसी योग या विद्वान आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कभी भी केवल इंटरनेट या सोशल मीडिया पर बताए गए हर उपाय को बिना सोचे समझे करना उचित नहीं है। तो अब प्रश्न यह है कि यदि आपके पास समय बहुत कम हो, आप नौकरी करते हो या पूरे दिन व्यस्त रहते हो, तो सावन में कौन कौन से छोटे छोटे ऐसे कार्य करें जिन्हें हर व्यक्ति आसानी से करे। तो इन्हीं 5 आसान प्रभावशाली उपायों को हम जानने वाले हैं। क्या सावन में रुद्राभिषेक करना आवश्यक है? तो रुद्राभिषेक एक वैदिक परंपरा में भगवान शिव की अत्यंत श्रद्धापूर्वक उपासना की जाती है। इसमें वेद के श्री रुद्रम आदि मंत्रों के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यदि आपको किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में रुद्राभिषेक कराने का अवसर मिले तो यह एक उत्तम आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान शिव केवल बड़े अनुष्ठानों से नहीं प्रसन्न होते, बल्कि एक लोटा स्वच्छ जल, सच्चा मन और ओम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक उच्चारण भी उतना ही मूल्यवान हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित एक अत्यंत पूजनीय वैदिक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जप करके अनेक श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति, मानसिक संतुलन और ईश्वर की कृपा की कामना से करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मूर्छेमामृतात्। यदि आप इसका उच्चारण कर सके तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं सावन में हर शिव भक्त की 5 दैनिक आदतें क्या होनी चाहिए। यदि आप पूरे महीने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते तो केवल ये 5 बातें अपने जीवन में जरूर से शामिल करें। पहली आदत ये है कि सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण करें और 3 बार श्रद्धा पूर्वक बोलें ओम नमः शिवाय। यही आपके दिन की सबसे सुंदर शुरुआत हो सकती है।
दूसरी आदत, यदि संभव हो तो प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में भगवान शिव के चित्र के सामने भी प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी आदत, प्रतिदिन कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करें। किसी की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें या किसी पशु पक्षी के लिए जल जरूर रखें, या यही शिव की सच्ची पूजा है। चौथी आदत, क्रोध कम करें। शिव ध्यान की देवता हैं, इसीलिए इस महीने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें। कम बोलें, मधुर बोलें और क्षमा करना सीखें। पांचवी आदत, रात को सोने से पहले पूरे दिन के लिए भगवान शिव का धन्यवाद करें। कृतज्ञता का भाव मन को हल्का करता है और जीवन में संतोष लाता है। सावन हमें बताता है कि सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, यह हमें यह भी बताता है कि प्रकृति से प्रेम करो, परिवार के सदस्यों का सम्मान करो, सेवा भाव रखो, संयम रखो और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जब बाहर वर्षा होती है तब धरती हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार जब भीतर भक्ति की वर्षा होती है तब जीवन भी आशा, शांति और आनंद से भरने लगता है। भगवान शिव हमें यही संदेश देते हैं कि सरल बनो, सच्चे बनो, अहंकार छोड़ो और प्रेम के साथ जीवन जियो। यदि हम श्रावण के पूरे महीने केवल इन बातों का भी पालन कर लें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी साधना है। भक्तों, आशा है आज की यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों, उन सभी शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं जो सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी आस्था और भक्ति ही इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी प्रकार सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पंचांग और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव।